गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया कर्नल। आई एम क्लास 6 का हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इसमें हम आज ले रहे हैं स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इससे पहले हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग्स एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। किस तरह जो रिकॉर्डिंग्स है पुरानी जो हैं वो रखी गई हैं संभाल के, और इसमें इंक्लूड्स हैं पुरानाज मीन्स ओल्ड। पुरानाज में स्टोरीज हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की, सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा एंड पार्वती। दे आल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। और इसमें 2 संस्कृत एपिक्स बताए गए हैं, महाभारत और रामायण, जो पॉपुलर थे, काफ़ी लंबे समय तक पॉपुलर रहे हैं, आज भी वो पॉपुलर हैं। जो महाभारत है उसमें वार दिखाई गई है कौरवास एंड पांडवास, जो कि कज़न्स होते हैं आपस में। और जो रामायण है वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है संस्कृत में। तो ये थे हमारे ओल्ड स्टोरीज़। तो अब आज हमें करना है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, कि जो आम लोग थे 1500 साल पहले जो लोग थे आम, जो वो किस तरह जो हमें स्टोरी सुनाते थे, या आज जो लोग हैं वो हमें जो पुरानी स्टोरीज जो हैं वो किस तरह से सुनाते हैं। Ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays। ठीक है, जो एक तो वो जो पोइट वगैरह थे, जो महल, जो बड़े बड़े राजमहल के जो पोइट थे, वो बुक्स लिखा करते थे उनके बारे में। लेकिन जो आम जनता थी, जो आम पब्लिक थी, ऑर्डिनरी मैन था, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो हमें स्टोरीज़ कैसे सुनाते थे। वो लोग वो स्टोरी सुनाते थे पोइम्स गा के सुनाते थे, या गाने गा के सुनाते थे। मतलब जो स्टोरी होती थी उसके रिलेटेड वो गाने बनाते थे, पोइम बनाते थे, डांस करते थे वैसे ही उसी लेकर, उसी पोइम को लेकर या उसी किरदार को लेकर, उसी करेक्टर को लेकर वो डांस करते थे। एंड परफॉर्म प्लेस, और नाटक किए जाते थे। जैसे महाभारत और रामायण को लेकर नाटक किए जाते थे लोगों को समझाने के लिए। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जटाकास एंड द पंचतंत्र। स्टोरी की कलेक्शन है एक बुक्स का नाम, मतलब कलेक्शन ऑफ बुक्स है जिसका नाम है झटकास एंड पंचतंत्र, विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम। आज भी वो बुक्स मौजूद हैं। स्टोरीज फ्रॉम द जटाकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास एंड इन पेंटिंग्स इन प्लेसेस सच एज अजंता। जो जटाकास मीन्स जो कलेक्शन ऑफ बुक्स है, वो उसकी जो स्टोरीज़ हैं वो हमें कहाँ दिखाई जाती है। हमें पढ़ा था कि जो स्तूपा, उनकी जो रेलिंग बनाई जाती है उस पर वो स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, और पेंटिंग्स की जाती हैं अजंता की केव्स पे। ठीक है, अजंता की केव्स पे पेंटिंग की जाती है, जहाँ और स्टोरीज़ को समझाने की, उस स्टोरीज़ के रिलेटेड वो पेंटिंग की जाती थी। और जो स्तूपास हैं उस पर जो रेलिंग्स हैं उस पर भी वो जो पेंटिंग की जाती थी वो स्टोरीज़ के रिलेटेड होती थी। तो इस तरह जो ऑर्डिनरी पीपल है हमें स्टोरीज़ सुनाते थे, या तो प्ले करके या डांस करके या कोई स्टोरी बनाते थे उसके ऊपर। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, साइंस के ऊपर जो बुक्स लिखी गई थी। आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज द आर्यभट्टियान। तो आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन था और एक एस्ट्रोनॉमर था, जो कि सन वगैरह के, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में पता लगाते हैं। एस्ट्रोनॉमर था, उसने बुक लिखी संस्कृत में, जिसका नाम था आर्यभट्टियम। He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis, even though it seems as if the sun is rising and setting every day। उसने बताया था कि आर्यभट्ट ने बताया था कि जो दिन और रात होते हैं वो किसके लिए, किससे होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है उसी से डे एंड नाइट होते हैं। जबकि डेली जो है सन झुकता है और निकलता है, राइजिंग होती है और सेटिंग डेली सन की होती है, लेकिन जो डे एंड नाइट है वो डिपेंड करते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। किसने कहा था? ये आर्यभट्ट ने कहा था। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सिस एज वेल। जो एक्लिप्सिस होते हैं, जो सन के होते हैं, ग्रहण वगैरह जो लगते हैं, ये किसने दिखाया? ये भी बताया था आर्यभट्ट ने। He also found a way of calculating the circumference of a circle। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी बताया था हमें आर्यभट्ट ने। क्यों? क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन भी था और एक एस्ट्रोनॉमर था।
मैथमेटिशियन होने के नाते उसने बताया कि कैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट किया जाता है, और एस्ट्रोनॉमर होने के नाते उसने हमें बताया कि किस तरह जो सन है वो दिन और रात बनते हैं, जो अर्थ है वो मूव करती है अपनी ही एक्सिस पे, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और उसने बताया कि किस तरह सोलर जो एक्लिप्सिस होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह जो है साइंस पे बुक लिखी गई थी। आर्यभट्ट ने मैथमेटिशियन भी था वो, और साथ में वो था एक एस्ट्रोनॉमर। तो इस तरह जो हमें स्टोरी भी बताई गई थी पुराने लोगों, जो पुराने जो होते थे आम आज भी लोग क्या करते हैं, स्टेजेस पे प्रोग्राम होते हैं किसी फेमस स्टोरी को बताने के लिए, फेमस इपिक्स को बताने के लिए, कहानी को बताने के लिए वैसा ही प्ले किया जाता है, ताकि वो स्टोरी हमें जो है पूरी समझ आ जाए। तो ये है स्टोरी स्टोर्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। तो ये इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा हमने, अजंता की केव्स पढ़ी हमने, स्तूपास पढ़े हमने, टॉम पढ़ा हमने, तो पेंटिंग्स में हमने पढ़े, बुक्स पढ़ी हमने, फेमस बुक्स पढ़ी हमने। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कल मैं आपको इसके आगे इसके टेक्स्चर क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू।